बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। मैंने वीडियो लगाई है यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। वो मुझसे पूछते ये हैं कि तारक भाई ये बताएं, हम इस काम को करें या ना करें, या ज़्यादा ये सवाल आता है कि मैं कितनी बकरियों से शुरू करूं, कितनी बकरी रख के मैं इस काम को स्टार्ट करूं, या फिर आ जाता है कि मैं इनको सब्ज़ चारा दूं या खुश्क चारे के ऊपर रखूं, या फिर दूसरा ये सवाल भी आ जाता है कि कितनी बकरियों से इसको शुरू करना चाहिए। ये आपके सारे सवाल ना मेरे सामने आ रहे होते हैं, मैं इनको पढ़ भी रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ, रिप्लाई भी कईयों को मैं कर रहा होता हूँ, जो ज़रूरी समझता हूँ उसको जवाब भी दे रहा होता हूँ। बाकी टाइम की वजह से मैं नहीं देता, वरना मैं देता तो सबको ही हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं आपकी सारी सेटिंग को देख नहीं पा रहा होता, आपके सिर्फ सवाल को देख पा रहा होता हूँ कि आपका ये सवाल आया कि मैं कितनी बकरियों से शुरू करूँ, सब्ज़ चारा दूँ या खुश्क चारा दूँ, क्योंकि ना तो मुझे ये अंदाज़ा है कि आप किसी गांव से हैं। अगर आप गांव से हैं तो आपके पास ज़राई ज़मीन है या नहीं है, और शहर में अगर आप हैं तो आपके पास जगह कितनी है बकरियों के लिए। और दूसरा सवाल जो आता है वो ये होता है कि मेरे ज़हन में कि आपके पास अब पैसे कितने हैं, सरमाया कितना आप लगा सकते हैं, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। नहीं होता ना, सारी चीज़ें आप लिखते नहीं हैं, सिर्फ सवाल ही लिखते हैं कि मैं कितनी बकरियों से शुरू करूं, ये करूं, वो करूं, तो उससे कोई प्रॉपर जवाब बन नहीं सकता। मैं आपको बोल दूं यार आप 5 से शुरू कर लें, आप नाराज़ हो जाएं, भाई मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए थे तो मुझे 5 का मशवरा दिए। तो या फिर आपके पास जगह ना हो, मैं आपको बोल दूं आप 20 बकरी रख ले, तो आप बोलेंगे यार ये कैसा बंदा है, क्योंकि चीज़ें सारी देख नहीं पा रहा मैं। हाँ, तो हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ ना, फिर तो मैं उसके ऊपर तो बात बंदा कर ही लेता है। बाकी ये है कि मैं आपको ये एक बात बता दूं, आप जहां भी रहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान में बकरी के काम में काफ़ी ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बकरी के काम में। आप अगर आपके पास सरमाया नहीं भी है तो आप एक से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अपने गांव में देखता हूं लोगों को, उनके पास पैसे वैसे नहीं होते, ठीक है। अब पैसे नहीं होते, वो बड़े तंग भी होते हैं, लेकिन वो उसी तंगी में ना किसी लड़के की शादी रख लेते हैं घर में कि शादी करेंगे। उस शादी के ऊपर वो 5 लाख रुपया ख़र्च कर देते हैं। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आता है, उधार लेते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, कोई प्लॉट बेचते हैं। एक बिल्कुल हमारे हमसाए में लड़का था, उसके बच्चे जो हैं वो उस वक्त मैं 9th क्लास में पढ़ता था, ये 2005 की बात है। उसकी शादी 2005 में हुई थी, तो अभी 2025 20 साल है, उसके बच्चे जवान हो गए। मैंने देखा नहीं, असल में वो दुबई चला गया बाद में, तो मुझे आइडिया नहीं है, मिले नहीं कभी, वो फैमिली से मेरी दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। तो उस वक्त उन्होंने ना 2005 में 5-6 लाख रुपए शादी के ऊपर ख़र्च कर डाले थे, और फिर वो यहाँ तकरीबन को 15 साल तक उस कर्ज़े को देते रहे। कर्ज़े वाले कभी उनको इस गली में रोक रहे हैं, कभी उनके घर में आ रहे हैं, वो कर्ज़ा नहीं दे पाए, उनके हालात इस काबिल नहीं रहे। उसका बाप बीमार हो गया, कोई ना कोई घर में उनके फटीक आती रही, और कोई काम भी इतना नहीं, मजदूरी करते थे तो नहीं दे पाए। फिर वो दुबई चला गया, दुबई में भी उसका काम इतना अच्छा नहीं था। एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा था, वो आया था, उसने बोला कि दुबई में भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वापस चला जाऊं। फिर वो आ भी गया, और अभी भी इधर है, मैंने देखा है उसको ना 1-2 दफ़ा, मेरा ख्याल वो दोबारा दुबई नहीं गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर शादी के ऊपर 5 लाख रुपए 2005 में अगर वो बंदा उधार पकड़ के, रिश्तेदारों से पकड़ के उन्होंने लगाए थे, अगर वो रिश्तेदारों से पकड़ के इतना पैसा खर्च कर सकता था, तो शादी के ऊपर थोड़े पैसे भी लगाए जा सकते थे। और अगर इन्हीं पैसों को वो लगा देता कारोबार में, रिस्क था ना, ले लेता, तो मेरा ख्याल है वो 2 से 3 साल में सारा पैसा वापस कर देता, अपना कारोबार भी स्टैंड कर लेता। शादी 2-3 साल लेट भी हो सकती थी। चलो, मैं ये तो नहीं कहता कि शादी लेट की जाए, शादी का भी टाइम होता है, शादी टाइम पे करनी चाहिए।
ऐसे से कारोबार कर सकता था। अगर शादी के लिए कर्ज़ा वो ले रहा है रिश्तेदारों से, तो वो काम के लिए भी बंदा कोई भी ले सकता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा तगड़े कर्ज़े लें, थोड़ा ले लें, 5-10 बकरियों से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको लेके। अगर आप बेशक एक बकरी से ही कर लें। एक बकरी का अगर आप प्रॉफिट लगाएँ ना, नॉर्मल जो होती है, कल मैं मंडी गया था, मैंने वहाँ पे रेट चेक किए हैं बकरियों के, मैंने वीडियो भी लगाई है, आप देख सकते हैं। 6 महीने का ना दोगली बकरी का बच्चा, अच्छी दोगली बकरी का, उसका फ़ाइनल 50,000 हो रहा था, फ़ाइनल, फुल एंड फ़ाइनल 50 में देंगे, 6 महीने एज। वो 15 किलो गोश्त बता रहे थे, लेकिन उसमें 12 किलो गोश्त था। पट्ठे चेक की 45,000 रुपये की। सोने वाली बकरी 2 लाख डिमांड कर रहा है, एक 70 की 80 की देगा। पैलन पट्ठ 1.25 लाख की, ऐसे ये डिमांड्स उनकी थी। और 2-3 महीने की गब्बन भी बता रहे थे। एक बकरी आप लेते हैं जो 2 बच्चे देने वाली है, ये गालबन 2 ही दे देती है और इसकी एवरेज 1.5 की बनती है। तो 15 महीनों में 3 बच्चे आप सेल करें अगर, तो ये ऑलमोस्ट आपका 75,000 और 75,000 लगभग 1.5 लाख रुपए बनते हैं, जिसमें से आप 75,000 बकरी का, बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा, 6 महीने में इतना खर्चा नहीं होता बच्चों का, बकरी का पूरा खर्चा होता है, चाहे आप शहर में गांव में। तो बच्चों को 3-4 महीने तो दूध के ऊपर ही होते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो खाते हैं, तो कोई इतना ख़ास होता नहीं। बट आप 75,000 रुपये ख़र्चा निकाल दें, 75,000 रुपये आपको बच गए, एक बकरी का ही बता रहा हूँ। तो अगर उनको हम 15 महीने पे तकसीम करें, मेरा ख्याल 5,000 महीना आपको एक बकरी की आमदन आ रही है, ये नफ़ा आ रहा है हर महीने 5,000 रुपये का। ये इससे नीचे तो कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ, कई बोलेंगे यार कई दफ़ा मेरा बच्चे दोनों मर गए, 2 बच गए, आपने 3 का बताया था। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है 4 के 4 भी बच जाते हैं, समा होता है, कई दफ़ा मर भी जाते हैं, बच भी जाते हैं, बट हम एवरेज लेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इसे शुरू कर सकते हैं, और नहीं अगर आप करना चाहते तो फिर कई लोगों के पास बड़े बड़े वसाइल भी होते हैं, जगह भी होती है, सब कुछ होता है, वो नहीं करते। और कई फिर ये कहते हैं कि बस दिन को हम करें और रात को जो है ना वो अमीर हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं होता। फलदार दरख्त अगर एक लगा दिया जाए, जिसमें मैं खजूर की मिसाल देता हूँ, आज अगर आपने लगाया है ना खजूर को, ये 4 से 5 साल के बाद आपको पहला फल देता है, जो कि बहुत ही थोड़ा होता है। अगर आम खजूर को 4 मन खजूर आपकी उतरती है, तो पहले साल में आपकी 20 किलो ही उतरेगी, वो भी 4-5 साल के बाद जाके। अगर आप एक बकरी ख़रीदते हैं ना, सिर्फ़ एक, तो 4 साल में खजूर की मिसाल आपको दे देता हूँ, 4 से 5 साल है, तो 75,000 आपको मिल रहा है। 75,000 के आप हर साल उसमें जानवर बाहर से ख़रीद के ऐड करते जाएं, ना निकालें 4-5 साल मुनाफा, तो 4-5 साल के बाद आपका बड़ा तगड़ा रेवड़ बन जाएगा। ठीक है, आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, नॉर्मल जॉब जो होती है 50-60-70,000 वाली की, मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जगह का मसले मिसाल आते हैं शहर में, जो बहुत बड़ा मसला है जगह का। पैसे का इतना मसला नहीं होता शहरों में, जगह का ज़्यादा मसला होता है। तो रास्ते निकल आते हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देता है इंसान के लिए, तब तक कोई ना कोई इंसान प्लाट ले सकता है, या आप किसी करीब तरीन गाँव में भी आप कर सकते हैं। कराची का है, कराची में भी हो सकता है। बड़े शहर जो हैं, जो बहुत बड़े हैं, जिनके गांव दूर दूर तक नहीं होते करीब, अल्लाह ताला वसाइल बना ही देता है। जब इंसान नियत कर ले ना कि ये मैंने करना है, तो रास्ते बड़े निकल आते हैं। कोशिश आप करें, बाकी पूरी डिटेल आप अपनी शेयर किया करें, ताकि मुझे ना उसमें से कुछ अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास क्या मसला है, पैसे का मसला है या फिर जगह का मसला है। कई लोगों के पास पैसे का भी मसला होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो इन्वेस्टर भी आपको मिल जाएगा। शहरों में बहुत लोग इन्वेस्टर होते हैं, और ये 10 बकरियों के लिए तो शहरों में इतना मसला नहीं होता। आम लोगों के पास ये पैसा होता है, शहर में आपको आसानी से पैसा भी मिल जाता है। तो जो आप 75,000 कमा रहे हैं, तो उसका आप 50% कर लें, मतलब 36-37-35,000 आपको मिल जाएंगे, बस यही है ना। लेकिन आपने एक काम की बुनियाद रखी है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाएगा। और अगर आप 35,000 आपका प्रॉफिट किया है,
तो वो एक ही बकरी से किया। अब कोई इन्वेस्टर आएगा वो एक ही तो नहीं करेगा, कम से कम 10-15 से तो स्टार्ट करवाएगा आपको। तो वो 35 को आप 10 या 15 से ज़रब देंगे तो वो आपका भी काफ़ी मार्जिन बनेगा, रौनक भी बनेगी, काम में दिल भी लगेगा। बाकी कहने का ये मतलब है कि काम बहुत अच्छा है, आप इसमें दिलचस्पी लें, अगर आप लेना चाहते हैं तो बेफ़िक्र होकर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। अभी बकरियों के रेट आपने देख ही लिए कल, बहुत बहुत रेट है, बहुत हाई रेट है। बाकी कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स लाजमी करें, जितना आप कमेंट्स करें मुझे बताएंगे, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।